कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था रचनाएं, और रचनाओं में मैंने आपके लिए बताया था समरूप त्रिभुज की रचना। प्यारे विद्यार्थियों, समरूप त्रिभुज की रचना कल के वीडियो में भी आपके लिए बताई गई थी, लेकिन उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 3/4 था। ठीक है, तो वो हमारी जो समरूप त्रिभुज बन रहा था वो त्रिभुज के अंदर ही बन रहा था। अब देखो, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 5/3 है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज जो दिया गया है उसके अंदर बनेगा ये या बाहर बनेगा, वो इस अनुपात से पता पड़ जाता है। ठीक है ना। अनुपात से किस प्रकार से पता पड़ता है? तो देखो बेटा, अगर इस वाले अनुपात में ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो बनेगा अंदर। जैसे अगर ये 3/5 होती तो बन जाता ये अंदर। संगत भुजाओं का अनुपात 3/5 होता तो क्या बनता? ये अंदर बनता। और अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी हो तो ये हमेशा त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो आप पहचान कर सकते हो कि जो त्रिभुज दे रखा है उसके समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है, तो वह दिया हुआ त्रिभुज से बाहर बनेगा या अंदर बनेगा, वो डिपेंड करता है उनकी भुजाओं के अनुपात पर। तो मैंने ये बता दिया कि अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो बनेगा बाहर, और यदि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो बनेगा त्रिभुज के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज समझ गए होंगे कि जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो बाहर बनेगा या अंदर बनेगा। तो अब इस वाले में जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें बाहर बनेगा या अंदर बनेगा, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों बाहर बनेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले अनुपात का अंश तो बड़ा है और हर छोटा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रचना के भी वही पॉइंट होते हैं। जैसे जैसे भाई रचना में क्या होता है, जिस हिसाब से हम त्रिभुज को की बनाते हैं उसी के अनुरूप उसकी रचना लिख देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है और जिसमें कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं दे रखी हैं, और फिर इसके संगत हमें त्रिभुज की रचना करनी है। उनकी भुजाओं का अनुपात है वो 5/3 है। तो सबसे पहले जब रचना के पॉइंटों में भी सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं कि सबसे पहले अपन एक कच्चा चित्र बनाते हैं। ठीक है ना। क्या बनाते हैं? कच्चा चित्र बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बनाते हैं। इसमें कोई भी नाम नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से ABC नाम दे दो, PQR दे दो, और ये कोण हमारा 90 का बनी गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये 90 का है तो ये कर्ण हो गया, और इसमें पहले ही कह दिया है कि कर्ण के अतिरिक्त, यानी ये कर्ण नहीं दे रखा है आपको, तो इसकी एक भुजा 4 की दे रखी है, एक भुजा 3 की दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप 4 की इसको मान सकते हो तो 3 की ये माननी पड़ेगी, और 3 की ये मान लोगे तो 4 की ये माननी पड़ेगी, या 4 की ये मान लोगे तो 3 की ये माननी पड़ेगी। इनमें से कोई सी भी 3 और 4 की आप मान सकते हो। ठीक है ना। तो देखो, मैंने बेस 4 सेंटीमीटर मान लिया है और इसकी ऊंचाई को 3 सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसी त्रिभुज की रचना करनी है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस त्रिभुज की अपन रचना करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? तो देखो, ये नीचे वाला है, ये इसका आधार कहलाता है। तो आधार कितना दिख रहा है? आपने आधार कितना लिखा है? 4 लिखा है। जिन विद्यार्थियों ने 3 लिखा है या 4 लिखा है तो यहाँ आधार 3 खींचेंगे, जिन्होंने 4 लिखा है तो वो आधार यहाँ 4 खींचेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींच लेंगे। कितने का खींचोगे आप? 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचेंगे। जैसे ये वाला हो रहा है ना, तो स्केल लेंगे और ये 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, B बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप परकाल की सहायता से B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण बनाना आप जानते ही हैं, 9th क्लास में भी बनवाया है और अब भी बनवाया है आपके लिए। अपनी परकाल लेंगे इस टाइप में, यानी नुकीली नोक को B बिंदु पर रखेंगे और इस हिसाब से एक चाप लगा देंगे, यूँ करके एक चाप लगा देंगे। इस वाले कटान बिंदु से एक चाप लगाएंगे, 60 का कोण बनेगा।
दूसरा लगाएंगे 120 का बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस 120 वाले पे रख करके ऊपर न्यों चाप लगाएंगे और 60 पे रख करके न्यों चाप लगाएंगे और इस वाले बिंदु को इससे मिला देंगे। तो ये जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा भैया? 90 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? 90, क्योंकि त्रिभुज की रचना करनी है तो हमें ये वाला रेखाखंड की भी पता है 90 के कोण वाले की। कितना है ये? 3 सेंटीमीटर प्रकार लेंगे और उसमें 3 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और चाप बनने के बाद बी बिंदु पर रखेंगे और कोण वाला जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस वाले में से 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेंगे और उसे ए बिंदु अंकित कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब ए बिंदु अंकित हो जाए आपका तो ए को स्केल की सहायता से सी से मिला दो बेटा, इस टाइप से। तो ये तो हो गई हमारी समकोण त्रिभुज की रचना, ठीक है ना। तो रचना के भी पॉइंट ये होंगे कि सर्वप्रथम आपने एक कच्चा चित्र बनाया, चित्र में दी गई मापों को अंकित किया, कच्चे चित्र अनुसार 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बी बिंदु पर प्रकाल की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया, कोण वाले रेखाखंड में से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा, उसे ए बिंदु अंकित किया, ए को सी से मिला दिया। यहाँ तक का तो हमारा हो गया। अब हमें फिर एक अन्य और त्रिभुज की रचना करनी है जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात 5/3 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए बताया कि अगर आपको समकोण त्रिभुज बनाना है तो चाहे तो बी से चाहे सी से एक न्यून कोण बनाती हुई नीचे रेखा खींचो, कहीं से भी खींच सकते हो आप, ठीक है ना। तो बी से खींच लो या सी से खींच लो, कहीं से भी खींच सकते हो आप। तो मैंने बी से ही ये यूँ एक BX रेखा खींच ली है, ठीक है, न्यून कोण बनाती हुई। अब इन दोनों अनुपातों में देखो कि कौन सा अनुपात बड़ा है, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है। 5 बड़ा है तो 5 समान खंड काटेंगे, चाहे नीचे बड़ा हो चाहे ऊपर बड़ा हो, तुम्हें तो अंक देखना है, जो अंक बड़ा हो उसके बराबर काटना है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रकार लेंगे और इससे 5 समान खंड काट लेंगे, 1 2 ये 3 4 और ये वाला 5 कट गया। इसे B1, इसे B2, इसे B3, इसे B4 और इसे B5 अंकित करेंगे। और B5 को अब इस ये देखेंगे, ध्यान रखाना नीचे कितना है आपका? 3 है, 3 है ना। नीचे वाला जो भी अनुपात दे रखा है उसे अंतिम सिरे से मिलाते हैं। तो नीचे वाला 3 दे रखा है तो 3 वाले को इससे मिलाएंगे बेटा, इस टाइप से जो मिलाएंगे ठीक है ना। अब देखेंगे ऊपर वाला कितना दे रखा है? 5। तो इस वाले बिंदु पर, 5 वाले बिंदु पर, इस वाले पे B5 पर B3C के समांतर रेखा खींचेंगे, इस टाइप से इसके समांतर यूँ रेखा खींचेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके समांतर रेखा खींचने के लिए आपको संगत कोण बराबर करने होंगे। तो इस वाले B3 पर रख करके एक चाप न्यों लगा देंगे और B5 पर रख करके एक चाप न्यों लगा देंगे। फिर इन दोनों के बीच की दूरी इस टाइप से बन लेंगे और इस कटान बिंदु पर रख करके इस टाइप से इसको काट देंगे और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए अपन रेखा खींच देंगे और BC को अपन फिर आगे बढ़ाएंगे इस टाइप से, ठीक है। जो हमारे B5 से खींचे गए रेखाखंड को C' पर काटता है। कहाँ काट रहा है? C' पर काट रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब C' पर काट रहा है, अब C' बिंदु पर ये कोण C बन रहा है, इसके बराबर अपन रेखा खींचेंगे क्योंकि इसके समांतर हमें रेखा खींचनी है। तो यहाँ C बिंदु पर रख करके कोई चाप लगा देंगे, इसी हिसाब से अपन C' पर रख करके भी चाप लगाएंगे। फिर इन दोनों के बीच की दूरी भरेंगे इस टाइप से और इसको मिलाते हुए अपन एक रेखा खींच देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये इसके समांतर आ रही है नहीं आ रही है, और इस वाले जो लंब AB है उसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ काट रहा है उसे A' अंकित कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, A', B, C' होगा वो ABC के समरूप त्रिभुज होगा। कौन कौन सा? A', B, C' होगा वो किसके समरूप होगा? ABC के समरूप त्रिभुज बनेगा और इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 5:3 होगा, यानी 5/3 होगा। ध्यान लगा लेना, ये 3 है तो यहाँ से यहाँ तक नापोगे ना, ये वाली हमारी 5 बैठनी चाहिए। कितनी बैठनी चाहिए? यानी A', B/AB
बराबर है 5/3 की बैठनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए बी तो आपकी 3 की है ही है, और ये वाली हमारी A' है वो 5 की अगर बैठ गई तो आपने बनाया गया चित्र है वो सही होगा, अन्यथा आपका गलत होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस हिसाब से अपन समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं। आसानी से आप समरूप त्रिभुज की रचना कर सकते हो, लेकिन अब इसकी हमें रचना करनी है तो रचना के बिंदु आप किस प्रकार से करेंगे। देखो, मैं एक बार रिपीटेशन आपके लिए फिर कर देता हूँ कि जो आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुरूप अपन को, देखो यहाँ समकोण दे रखा है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे रचना में कि सर्वप्रथम ABC समकोण त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बनाया। चित्र में दी गई मापों को अंकित किया, जो भी मापें दे रखी हैं उसको अंकित कर दिया है। कच्चे चित्रानुसार BC 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु B पर परकाल की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। कोण वाले रेखाखंड में से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा और उसे A बिंदु अंकित किया, A को C से मिलाया। तो ABC होगा वो हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए BX एक न्यून कोण बनाती हुई हमने एक रेखा खींची है। BX में से समान 5 खंड हमने काटे हैं, लिख देंगे BX में से समान 5 खंड काटे। B3 को C से मिलाया। अब B3 C के समांतर B5 से एक रेखा खींची जो कि BC को आगे बढ़ाने पर C' बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। अब C' बिंदु पर CA के समांतर अपन रेखा खींचेंगे जो कि BA को आगे बढ़ाने पर A' पर प्रच्छेदित करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, A', B, C' होगा वो ABC के समरूप त्रिभुज होगा और इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो 5:3 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप कर सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ध्यान लगा लेना, क्योंकि ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। रचना वाले सवालों को आप कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है। धन्यवाद।